Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये एचपी टेट 2023 का है, यानी कि हिमाचल प्रदेश टीईटी। तो नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश के हैं तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और स्टेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फॉर्म कब से भरा जाना है ना, सिलेबस क्या होगा इसका, लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी www.hpboss.org है। यहाँ पर जा कर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर इतनी जॉब अलर्ट वाली ऑफिशियल साइट होती है वहाँ से जा कर के भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए थे 9 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। लिंक एक्टिवेट हो गई थी आपकी 9/10/2023 को। इसकी लास्ट डेट है आपकी 30/10/2023। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। इसमें देखिए कौन कौन से आपके होने वाले हैं। जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा 8 विषयों पर टीजीटी का होगा, जैसे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में जेबीटी हो गया, लैंग्वेज टीचर हो गया आपका, शास्त्री, पंजाबी एंड उर्दू, ठीक है। इन सभी विषयों के लिए 8 विषयों के लिए टेट परीक्षा होने वाली है आपकी हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर देख लें कि एग्ज़ाम डेट, तो आप सबको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। जैसे जेबीटी टेट आपका 26/11/2023 को है, 2.5 घंटे का टाइम रहने वाला है आपका। शास्त्री टेट आपका 26/11 को ही होने वाला है। टीजीटी नॉन मेडिकल जो टेट होगा वो 27/11 को होगा। लैंग्वेज टीचर की जो टेट एग्ज़ाम होगा वो 27/11 को होगा। टीजीटी आर्ट्स टेट जो होगा वो 3/12/2023 को होगा। टीजीटी मेडिकल टेट आपका होगा 3/12/2023 को। पंजाबी टेट होगा आपका 9/12/2023। इसके बाद उर्दू टेट होगा आपका 9/12/2023 को। तो ये हो गई आपकी एग्ज़ाम डेट। तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ीस है यहाँ पर वो 800 रुपये है। बाकी SC ST OBC और PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस दी गई है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल देख लेते हैं इसमें। डेट तो मैंने बता दी आपकी 9/10/2023 से स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट डेट जो है आपकी वो है 30/10/2023। अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी आप लोगों को। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फी ऑफ RS 300। करेक्शन की डेट भी आपकी दी हुई है 3/11/2023 तक कर सकते हैं। 3/11 से 6/11 तक याद रखिएगा। करेक्शन के लिए 3/11/2023 से 6/11 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो गई हैं तो आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट आपकी तो बता चुका हूँ, 30/10/2023 लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले निकलेगा ऑफिशियल साइट पर। एग्ज़ाम डेट में पहले ही बता चुका हूँ। ये पूरा आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। मोड एंड मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये डिटेल दी गई है आपको ऑफिशियल साइट में, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वहाँ से जा कर के आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपके स्टेप दिए हुए हैं किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको रखनी है अपने पास, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, है ना। ये आपकी फ़ीस बता चुका हूँ मैं आप लोगों को।
अब देखिए जैसे टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को, तो या तो आपका बीए हो या बीकॉम, एटलीस्ट कितना 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, आपका बीएड होना चाहिए और आपका बीए या फिर बीकॉम होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आपका जैसे बीए बीकॉम 45% के साथ होना चाहिए, ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 4 साल का, और 50% के साथ आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपकी होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी आर्ट्स के लिए। इसी हिसाब से बीए और बीकॉम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आपका बीएड है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी आर्ट के लिए। इसी तरह से टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए दिया हुआ है बीएससी एनएम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका 1 साल का बीएड होना चाहिए। तो ये आपकी और अथवा करके दी हुई हैं। तो इन डिग्री में से आपके पास कुछ भी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉन मेडिकल में, ठीक है। तो आप लोग को ये पीडीएफ अगर देखनी है तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह से टीजीटी मेडिकल के लिए आपका बीएससी मेडिकल में होना चाहिए, ठीक है, 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए। और अगर आपका मान लीजिए 12th है तो 50% के साथ, और 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, बीएलएड जिसे कहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शास्त्री के लिए शास्त्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपके। लैंग्वेज टीचर की बात करें तो जैसे बीए हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपका बीए होना चाहिए 50% मार्क्स विथ हिंदी, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका हिंदी अगर है बीए में और आपका बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि जेबीटी के लिए आपका 10+2 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। और इसके अलावा शुड प्रोसेस 2 ईयर जेबीटी सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आपका जेबीटी का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आपका 12th है, 4 ईयर बैचलर यानी बीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है, 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जेबीटी के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं, इनमें से एक भी आपके पास है तो जेबीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजाबी लैंग्वेज टीचर की बात करेंगे तो बीए विथ पंजाबी होना चाहिए और 2 ईयर का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। IMA पंजाबी से हो अगर आपका, और 1 ईयर का बीएड है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज टीचर के लिए भी बीए आपका उर्दू लैंग्वेज से होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीए आपका 50% मार्क्स के साथ हो और आपका बीएड 1 ईयर का है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिससे भी आपको अप्लाई करना है उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर लीजिएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसमें क्या है आपका, देयर शैल बी 1 क्वेश्चन पेपर इन 4 डिफरेंट सीरीज हैविंग क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कैरिंग 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देयर शैल बी 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए वो 60% आपको मार्क्स चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे टेट एग्ज़ाम को, ठीक है। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है टीजीटी के लिए। ठीक है, इसके बाद वैलिडिटी आपकी दी हुई है। तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ HP टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम के लिए, आजकल जो भी है सब लाइफ टाइम के लिए, जितने भी टेट एग्ज़ाम है चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम ही रखी गई है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं यहाँ पर, एक से जी, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हो गए यहाँ पर। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर,
द क्वेश्चन बुक लेट विल बी सेट एंड सप्लाइड इन बाईलिंगुअल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो पेपर है आपका वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।